हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं आपके लिए क्या है? करंट डीप फीलिंग्स उनकी आपके लिए क्या है? आज सुबह से मैं चेक कर लेने वाली हूँ। कैंडल वैक्स ऑन पेपर द डिविनेशन टूल। एंड ट्रस्ट मी, काफी डीप रीडिंग होती है इसमें, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। जितना हो सके रेजोनेट कीजिएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बाकी ड्रॉप कीजिएगा। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है। एंड एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को बिगिनिंग में ही आपको लाइक करना इंपॉर्टेंट है, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर क्लेम भी कीजिएगा। आइए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज सुबह सुबह से, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या है, क्या सोच भी रहे हैं आपके लिए या नहीं। चलिए फ्लेम पे फोकस कीजिए व्यूअर, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, कोई ऐसा पल जिंदगी का याद कीजिए उनके साथ जो आपने बिताया है और जो आपके लिए बहुत स्पेशल है। ब्रिंग ऑल योर एनर्जी, ऑल योर फोकस टू दिस पर्सन, टू दिस रिलेशनशिप। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओके, रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो बटरफ्लाई फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। नंबर 2 दिख रहा है, नंबर 8 दिख रहा है, लेटर टी दिख रहा है, लेटर यू दिख रहा है, लेटर ए दिख रहा है, SNM, टी भी दिख रहा है। एक्वेरियस की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एरीज की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, लियो की बहुत स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत ज्यादा। कैसा फील कर रहा है आपका पार्टनर? नर्वस है, डरा हुआ है, कंफ्यूज्ड है, परेशान है करंटली। ठीक है, आपको लेके डिलेमा में है, इस रिश्ते को लेके डिलेमा में है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये बहुत गणना कर रहा है, बहुत कैलकुलेशन कर रहा है। अगर मैं अपनी फैमिली के सामने स्टैंड नहीं ले पाया तो, अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर पाया तो, या कर पाई तो, अगर मैंने हाँ कर दी, इसको इसकी उम्मीदें बढ़ा दी बहुत अधिक, या अगर मैंने पूरा मतलब ये कह दिया कि आई विल बी देयर फॉर यू टिल द एंड ऑफ द लाइफ, टिल फॉर द एंटायर लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, अगर मैंने ऐसा कह दिया और मैं उस पर नहीं टिक पाया तो जो शंकाएं हैं आपके पार्टनर के मन में बहुत ज्यादा है। अगर ये इतनी ही इमोशनल रही, कहीं मेरे लिए कल को रिस्क हो गया, कहीं कल को ऐसा हो गया कि मैं नहीं इसको इतना तवज्जो दे पाया, नहीं इतना समय दे पाया, तो व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की बहुत अधिक, जो मुझे प्रबल दिखाई दे रही है आज। और बिगनिंग में, खुलती ही रीडिंग में आज ये दिखाई दे गया है कि ये व्यक्ति बहुत अधिक दुविधा में है और इसको डर भी है, नर्वसनेस है। नर्वसनेस इसलिए है क्योंकि जब ये बैठते हैं सोचने के लिए कि अब मुझे इसको, मतलब एक तरफ तो मन ये कहता है कि ये हो गया और वो हो गया, तो फिर मन ये भी कहता है कि अगर इतना ही परेशानी, दिमाग कहता है इनका कि अगर इतना ही तुम परेशान हो तो छोड़ दो। अगर तुमको लगता है इतना ही तुम, इतने सारे इफ्स हैं, इतने सारे बट्स हैं, तो छोड़ दो। जब छोड़ने की बारी आती है, जब छोड़ने का डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो वो और भी ज्यादा मुश्किल है इनके लिए, वो और अधिक मुश्किल है। तो ये क्या करते हैं ना, ये समय लेते रहते हैं। दिस पर्सन इज बाइंग टाइम। ओके, इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं देते। आपको छोड़ देने की जो इनकी एक मन में जब बात आती है, तो वो डर पैदा करती है इनके मन में। आपको छोड़ना मतलब कभी भी आपसे बात ना कर पाना, आपको छोड़ना मतलब हमेशा के लिए इस रिश्ते को दी एंड करना, इस पे एक स्टॉप लगाना, बड़ा वाला फुल स्टॉप। अभी तो अल्प विराम से काम चल जाता है, कॉमास से काम चल जाता है, नो कॉन्टैक्ट के बाद वापस आ जाते हो। लेकिन अगर ये ऑफिशियली हो गया कि नहीं वी आर ब्रेकिंग अप, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि तब आपका रिएक्शन क्या होगा। मे बी यू टेक दैट टफ स्टैंड एंड यू स्टिक टू इट, देन व्हाट? अगर आप स्टिक हुए उस चीज पे और आपने बोला कि नहीं ठीक है फाइन, नहीं तुमको चाहिए तो मैं भी आगे मूव ऑन करूंगी, मूव ऑन करूंगा, और आप कर गए तो ये इंसान ये मानव इंसान होने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो और एक जगह आके ठहर जाते हो, और रोज रोज आपके बढ़ते हुए सवाल, आपकी बढ़ती हुई डेस्परेशन, आपके बढ़ते हुए क्वेरीज, कन्फ्रंटेशंस, ये इस व्यक्ति को बहुत परेशान कर रही हैं फिलहाल। ओके, सच साफ कह नहीं पा रहे हैं चीजों को आपसे, टफ चीजें नहीं कह पा रहे हैं आपसे, और कहीं ना कहीं टूट जा रहे हैं बीच में ही। ये व्यक्ति बहुत प्यार करता है आपसे, इसका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है आपके प्रति, इसका जो पैशन है वो बहुत स्ट्रांग है। ओके, बहुत ज्यादा। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। मतलब इसके लिए मैं ये बोलूंगी आपसे कि
जो शंका अगर आपके मन में है कि क्या व्यक्ति मुझे चाहता है, तो वो शंका नहीं होनी चाहिए आपको। देखो चाहता तो है, ओके, चाहता तो है, लेकिन इतने सारे बंधनों में बंधे हैं, इतने सारे बंधनों में बंधे हैं कि कोई एक ऐसा डिसीजन ले पाना जो कि हक में हो आपके, या फिर एक ऐसा डिसीजन ले पाना जो कि एकदम साफ हो, एकदम क्लियर हो, राइट, वो ये व्यक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ओके, आज सुबह सुबह से अ, आज सुबह सुबह से इस व्यक्ति की एग्जैक्टली उस टाइम पे आपका ध्यान बहुत अधिक इनको आ रहा है जिस टाइम पे अमूमन आपकी बात इनसे मॉर्निंग्स में हुआ करती थी। ओके, वो जैसे ही वो समय हुआ, सपोज 9 बजे का समय है, 8:30 का समय है, 6 का है, 10 का है, जो भी, जैसे ही दैट द क्लॉक शो दैट टाइम, उस वक्त से ये बहुत विचलित है कि इस वक्त तो बात करता था मैं उससे, या करती थी, इस समय तो हमारी इतनी अच्छी बातें हुआ करती थी, इस समय ये होता था, इस समय वो होता था, एंड ये जो इनकी यादें हैं आपकी, वो कचोट रही हैं इस व्यक्ति को बहुत अधिक। मुझे ये भी दिखाई देता है कि फैमिली एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। अब जब फैमिली आता है तो उसमें, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो आई हैव टू कवर ऑल द कॉम्बिनेशंस हियर। तो जब फैमिली बीच में आती है तो क्या क्या हो सकता है? फैमिली या तो वो आपकी शादी के लिए तैयार नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में है इस व्यक्ति के साथ, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, या फिर पेरेंट्स राजी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। ओके, या फिर पॉलिटिक्स हो रही है किसी थर्ड पर्सन की तरफ से आप दोनों के बीच में, जो लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब ये आप लोग सिंगल्स भी हो सकते हो, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, आप लोग स्पाउस भी हो सकते हो, यानी कि यू माइट बी वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर योर हस्बैंड और योर वाइफ। ओके, इसमें से कोई भी संभावना हो सकती है। और ये जो थर्ड पार्टीज हैं आपके लाइफ में, बहुत हद तक इन्होंने खराब किया आपका रिश्ता। ओके, अगर आप दोनों के बीच की ही बात होती केवल, तो आप लोग संभाल लेते, संभालते आए भी हो अब तक, जैसे ना तैसे चीजें ठीक हो ही जाती थी। लेकिन जब से ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आने शुरू हुए हैं, जिन पे आपका तो जोर ही नहीं रह गया है कोई, लगता है, तब से ये दिक्कतें और अधिक बढ़ने लग गई हैं, बहुत अधिक परेशान आप होने लग गए हो, राइट। दूसरी कैंडल लिट करूंगी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सो इस पर्सन से आपकी जो दूरियां हैं ये निरंतर बढ़ गई हैं। जितनी बातें हुआ करती थी पहले उतनी नहीं होती। ओके, बहुत प्रयास करते हो आपकी हो जाए, बहुत प्रयास करते हो आप जैसे तैसे कि भाई मेरी बात हो जाए इस व्यक्ति से, कैसे भी मैं पहले जैसे एनर्जीज में आ जाऊं। और आपकी ना पहले जैसी एनर्जीज में लौटने की डेस्पिरेशन बहुत हाई है। एक होता है ना कि बस पहले जैसा हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। देखो व्यूअर, खराब जो हुआ है वो भी एक समय लेके हुआ है, तो एकदम से चमत्कारी रूप से सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा तो है नहीं। थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका पार्टनर खुद काफी स्ट्रगल कर रहा है, काफी स्ट्रगल कर रहा है आपका व्यक्ति। ठीक है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है आपका व्यक्ति। ये नहीं समझ पा रहा है कि वो इस चीज को कैसे हैंडल करे अभी। ओके, तो आपके डेस्परेट होने से, आपके नर्वस होने से, आपके बहुत परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ, सही सही तरीके से डिसीजन भी नहीं ले पाया अब तक आपके लिए, और आप बहुत इस चीज से आहत भी रहते हो कि इतने सारे वादे करने के बाद, इतनी सारे मेरे एफर्ट्स लगाने के बाद, और तुम मुझे आज इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि तुम मेरे लिए कोई टफ डिसीजन भी ले नहीं पा रहे हो। ऐसा हमारे रिश्ते के लिए तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तुमने छोड़ दिया इसको अनाथ एकदम रिलेशनशिप को। ऐसी शिकायतें हैं आपकी इस व्यक्ति से। और इस व्यक्ति का कहना है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा समय दो, मुझे समय दो, समय दो, समय दो, थोड़ा समय दो, समय दो, होगा ठीक, होगा ठीक। ये सुन सुन के कहता ना कान पक गए हैं आपके। ओके, इसीलिए कहीं ना कहीं ये डेस्पिरेशन आ रही है आपके अंदर। ओके, फीलिंग्स ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके लिए रखता है। फीलिंग्स एक्चुअली, सच कहूं तो एक्चुअल फीलिंग्स ये व्यक्ति सिर्फ आपके लिए ही रखता है, सब मीनिंगफुल फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स जो कि इसने कभी पहले फील नहीं की है। ऐसा ऐसा एहसास ये केवल आपके लिए ही रखता है, केवल आपके लिए। इसकी सुबह की शुरुआत आपके थॉट से हुई है आज। अमूमन आपके थॉट से ही इसके दिन की शुरुआत होती है, और दिन का अंत भी आपको सोचे बिना जाता नहीं है। सिचुएशन इस टाइम ब्लॉक्ड हो सकती है, नो कांटेक्ट हो सकती है, ऑन एंड ऑफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सत्य यह है कि आपसे ये व्यक्ति मुक्त नहीं है, फ्री नहीं हो पाता है आपसे।
यूं तो इसने मूव ऑन करने की, आपने इससे मूव ऑन करने की बहुत बार प्रयास की, लेकिन इट डजंट वर्क। सो अपनी, ये व्यक्ति सोच रहा है कि पहले ये कर लूं, वो कर लूं, पहले इस चीज को समेट लूं, पता नहीं कर इसकी एक्सपेक्टेशन को नहीं पूरी कर पाया तो मुझे छोड़ ना दे, या मैं क्या कहूंगा, मैं किस मुंह से कहूं कि जो मैंने तुमसे वादे किए मैं पूरे नहीं कर सकता। इस उधेड़-बुन में आपका व्यक्ति आज सुबह से है। सिंस मॉर्निंग द सेम थॉट्स। आपके पार्टनर करंट थॉट्स फीलिंग इमोशंस थे। अब मैं मिलूंगी लेट नाइट फीलिंग्स की रीडिंग में जुड़ूंगी आपके साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर लिया है।